भू राजनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्य एक जीव है और विकास उसका नियम है। दूसरा, भू राजनीति की विचारधारा यूरोप तक सीमित रही है। राज्य की आत्मनिर्भरता उसके क्षेत्रीय विस्तार से ही संभव है। इसमें ए और सी सही है, ये गलत है। भू राजनीति के संबंध में ए और सी कथन सत्य है। भू राजनीति विचारधारा का जन्म जर्मनी में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। यह भूतल के विभिन्न प्रदेशों की राजनीतिक प्रणाली, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार के अध्ययन का आरंभ सर्वप्रथम जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व और युद्ध की अवधि में जर्मनी ने अपनी जातीय और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा करते हुए निवास स्थान या लेबेनराम का नारा लगाया, जिसके आधार पर भू राजनीति का विकास हुआ। हेल्फोर्ड मैकिंडर ने 1919 में इस पुस्तक में हार्टलैंड की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ये है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में इन्होंने अपनी प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने अपने पूर्ववर्ती विचारों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया और साथ ही एक नवीन विचारधारा भी प्रस्तुत की। इसी पुस्तक में मैकिंडर ने अपनी हृदय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने यूरेशिया के ऐसे क्षेत्र को हृदय स्थल कहा जहां जलमार्ग से प्रवेश संभव नहीं था। मैकिंडर ने अपने विचार के सार तत्व को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया: जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा हृदय स्थल पर नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है विश्व युद्ध को नियंत्रित करता है, जो विश्व युद्ध पर शासन करता है विश्व को नियंत्रित करता है। मैकिंडर की रचनाएं हैं: इतिहास की भौगोलिक ध्रुव अर्थात जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री 1904 में लिखी गई। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 में लिखी गई। किसकी राय में भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है? हिटनर महोदय। किसका अधिकार पूर्व यूरोप पर है? जिसका अधिकार पूर्व यूरोप है उसका वक्षस्थल पर आधिपत्य है। जिसका अधिकार वक्षस्थल पर है उसका विश्वद्वीप पर आधिपत्य है। जिसका अधिकार विश्वद्वीप पर है उसका विश्व पर आधिपत्य है। यह मैकिंडर महोदय ने दिया है। मैकिंडर ने 1991 में धुरी अर्थात पियोट क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हार्टलैंड में किस पुस्तक में पुनर्नामकरण किया? द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत प्रतिपादित किया 1904 में। 1904 में मैकिंडर ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध पढ़ा जिसका शीर्षक था द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इसमें उन्होंने यह बताया कि वर्तमान समय में समुद्री युग का समापन हो चुका है और भविष्य में थल शक्ति ही निर्णायक होगी। एडी सेवेरस्की ने विश्व सामरिकता के विचार किस संदर्भ में प्रस्तुत किए? वायु शक्ति। एडी सेवेरस्की ने विश्व सामरिकता का विचार वायु शक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया। सेवेरस्की स्काई। उन्होंने अपने विचार एक पुस्तक एयर पावर की सर्वाइवल 1950 में प्रस्तुत किया। उनका विचार यह है कि स्थल एवं जल शक्ति वायु शक्ति के पूरक हैं। वे वायु शक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि अमेरिका सीमित जनसंख्या एवं उन्नत तकनीकी से वायु शक्ति में सर्वोच्चता प्राप्त कर सकता है। इसमें उन्होंने सोवियत संघ और अमेरिका के वायु प्रभुत्व को प्रदर्शित किया। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। उपर्युक्त में से परिभाषा दी L.M. अलेक्जेंडर। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। ये L.M. अलेक्जेंडर महोदय द्वारा दी गई परिभाषा है। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कार्ल हाउसहोफर। जर्मन जियोपॉलिटिक्स विचारधारा का प्रवर्तक कार्ल हाउसहोफर को माना जाता है। भू राजनीति के विकास में शूपन और कार्ल हाउसहोफर का महत्वपूर्ण योगदान था। हाउसहोफर ने राजनीति
जियोपॉलिटिक्स के विकास के लिए कई लेख और पुस्तकें लिखा था। जियोपॉलिटिक्स विचारधारा से प्रेरित होकर हिटलर की नाजी पार्टी ने नारा लगाया कि जर्मन लोगों को रहने को स्थान या वास स्थल मिलना ही चाहिए। इसके लिए जर्मन लोग चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बेल्जियम आदि पड़ोसी राज्यों पर अधिकार कर लेने के लिए उद्यत हुए और उन पर आक्रमण कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप सन 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और अंततः जर्मनी बुरी तरह पराजय हुआ। प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? थीसियन बहुभुजी है। दूरी न्यूनतीकरण विधि है। मानचित्र और अतिव्यापन विधि इसमें शामिल नहीं है। ग्राफ सिद्धांत विधि इसमें शामिल है। प्रदेशों के क्षेत्र सीमाओं को निश्चित करने के लिए बहुत सी मात्रात्मक विधियों का विकास हुआ है। इसमें से 4 प्रमुख विधियों को हैगेट ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है, जो हैं थीसियन बहुभुज, दूरी न्यूनतमीकरण, थीसियन पॉलीगॉन्स, डिस्टेंस मिनिमलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और ग्राफ थ्योरी। मानचित्र पर अतिव्यापन विधि प्रादेशिक सीमांकन की मात्रात्मक विधि से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है? समरूप प्रदेश। लंबवत जनांकिकी बहुमूल्य इसमें शामिल नहीं है। समरूप प्रदेश एक ऐसी श्रेणी में आता है। समरूप प्रदेश एक प्रदेश की श्रेणी में आता है। समरूप प्रदेश की सीमाएं कुछ चुने तत्वों या संबंधों की समता या समरूपता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इनका सीमांकन आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार एक तत्व, अनेक तत्वों या संपूर्ण तत्वों की समानता के आधार पर किया जाता है। भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश आदि समरूप प्रदेश के उदाहरण हैं। कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है, यह कथन है कल्याणकारी भूगोल। कल्याणकारी या कल्याणपरक भूगोल का एक उपागम असमानता के प्रश्नों क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी पर बल देता है। कल्याणपरक उपागम का आरंभ 1970 के दशक में हुआ। इस उपागम के अंतर्गत विकास या प्रगति के संकुचित आर्थिक आधार से आगे बढ़कर जीव की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1980 के दशक में अमेरिकी भूगोलवेत्ता डी.एम. स्मिथ ने मानव भूगोल में कल्याणकारी उपागम के प्रयोग तथा महत्व की व्याख्या अपनी पुस्तक तथा लेखों के माध्यम से किया, जिनका भौगोलिक अध्ययन विधा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके शब्दों में कल्याणकारी उपागम का मूल केंद्र बिंदु है कौन पाता है क्या, कहाँ और कैसे। द बेसिस फोकस ऑफ द वेलफेयर अप्रोच इज हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। कौन का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र, कोई नगर, प्रदेश या देश। संपूर्ण विश्व में विकास करने वाली जनसंख्या जो वर्ग, प्रजाति या अन्य लक्षणों के आधार पर उपवर्गों में विभक्त होती है। क्या का अर्थ होता है उन अच्छाइयों अर्थात गुड्स और बैड्स से है जिनका उपयोग जनसंख्या वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरणीय गुणों, सामाजिक संबंधों आदि के रूप में करती है। कहाँ यह बतलाता है कि निवास क्षेत्र के अनुसार जीवन स्तर में भिन्नता पाई जाती है। हाउ का अर्थ है उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा पर्यवेक्षित भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कल्याणकारी उपागम का प्रारंभिक कार्य वर्णनात्मक है, जो समाज की वर्तमान दशा कौन क्या कहाँ से प्राप्त करता है के अमूर्त तथ्यों को प्रकट करता है। कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन कल्याणपरक भूगोल कहलाता है। निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल 1844 से 1904 के बीच हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। रेटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अस्थायी एवं महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणी कार्य किया। इन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसीलिए रेटजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं
राजनीतिक भूगोल और एंथ्रोपोजियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है? हमबोल्ट और रिटर महोदय दोनों जाने जाते हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में इतिहासकार एकमत से हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक मानते हैं। हमबोल्ट ने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को संस्थापित करने का अत्यंत महत्वपूर्ण और अग्रणी कार्य किया। उन्होंने भूगोल की कई संकल्पनाओं को प्रतिपादित किया था। हमबोल्ट की रचनाएं हैं राइनलैंड बेसाल्ट जियोग्नाजिया, नए महाद्वीपों के भूमध्यरेखीय प्रदेश की यात्रा, मध्य एशिया, मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, कॉस्मॉस। यह हमबोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1845 से 62 के बीच लिखी गई थी। इसका 5 खंडों में लिखी गई थी। इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन है। स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की थी जर्मन स्कूल ने। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन संकल्पना जर्मन स्कूल से प्रस्तावित की है। क्षेत्रीय भिन्नता या स्थानिक उपागम भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख उपागम है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक 1898 ईस्वी में अरिस्टोफेन ने अपने एक लेख में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना प्रस्तुत किया था। उन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान बताया और स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हेटनर ने जर्मन भाषा में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से क्षेत्रीय भिन्नता के स्पष्टीकरण को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य बताया। हेटनर के अनुसार प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भूगोल के ज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। हेटनर ने अपने जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर से पहले जर्मन भूगोलवेत्ता अरिस्टोफेन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भूगोल पृथ्वी की सतह तथा उसके क्षेत्रीय उपांगों का अध्ययन है। अपने क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से अरिस्टोफेन ने अपने भौगोलिक चिंतन के भावी विकास को नई दिशा प्रदान की। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज पुस्तक लिखी थी हैफोर्ड जे मैकिंडर। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज नामक पुस्तक हैफोर्ड जे मैकिंडर महोदय ने लिखी। मैकिंडर जर्मन भूगोलवेत्ता अरिस्टोफेन और रैडजेल के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे नियतिवाद के समर्थक थे और उन्होंने ब्रिटेन में नियतिवादी विचारधारा का प्रचार किया। उनके विचार से किसी स्थान के पर्यावरण के मध्य में बिना समझे वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मैकिंडर के अनुसार किसी स्थान के राजनीतिक भूगोल का निर्माण वहाँ के भौतिक पर्यावरण या भौतिक भूगोल पर आधारित होता है। मैकिंडर की विशेष रुचि ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल में थी और इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी रचनाएं हैं द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री 1904 में लिखी गई, लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 में लिखी गई, राष्ट्र और आधुनिक विश्व एवं शांति की विजय। भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहलाता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार है व्यवहारवाद का। भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार व्यवहारवाद का है। व्यवहारवादी चिंतन में आरंभिक विकास में विलियम किर्क का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। व्यवहारवाद का मूल दर्शन स्मृतिशास्त्र या घटना क्रिया विज्ञान अर्थात फेनोमेनोलॉजी में जो मूल निरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन को अपूर्ण मानता है तथा मनुष्य के अनुभव एवं संज्ञान को अधिक महत्व प्रदान करता है। व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या में मानव बोध की प्रक्रियाओं पर आधारित एक नवीन अध्ययन पद्धति का विकास करना है। व्यवहारवाद भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तथ्यों के भौगोलिक विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है।
इस प्रकार किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्वों के भौगोलिक अध्ययन में व्यक्ति या व्यक्तियों की रुचि, कार्यकुशलता, चेतना, क्षमता आदि मानसिक गुणों पर प्रमुखता से विचार किया जाता है। इस प्रकार आचार परक भूगोल में मानव भूगोल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं था? टॉलमी यूनानी नहीं, रोमन भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस, होमर, इरेटोस्थनीज ये सभी यूनानी भूगोलवेत्ता थे। ये टॉलमी रोमन भूगोलवेत्ता थे। टॉलमी एक महान खगोलशास्त्री थे जिन्होंने खगोल की पुस्तक द अल्माजेस्ट की रचना की। प्रेक्षण, अन्वेषण एवं लेखन द्वारा टॉलमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिए। कुछ अन्य यूनानी भूगोलवेत्ता हैं थेस, हिकेटियस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, पोलिबियस, हिप्पारकस, पोसिडोनियस। भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो अल्माजेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्लॉडियस टॉलमी ने लिखा, जो रोमन भूगोलवेत्ता हैं। पुस्तक किताब अल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है। बहुआयामी लेखक अल-बरूनी खगोल विज्ञान, दर्शन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, गणित, भू-आकृति विज्ञान, औषधि विज्ञान तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अपनी यात्राओं के दौरान पूर्ववर्ती यूनानी, रोमन, भारतीय विद्वानों की पुस्तकों के अध्ययन, खुले मस्तिष्क और कठोर परिश्रम तथा विशिष्ट लेखन द्वारा अल-बरूनी मध्यकाल के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता बन गए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं किताब अल हिंद, तारीख अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, अल तहदीद, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैयदना, अथर अल बगिया। उन्होंने पतंजलि के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया है। अल-बरूनी ने भूगोल संबंधी 27 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से 12 पुस्तकें मानचित्र कला, भूगणित, जलवायु विज्ञान पर थी। अन्य धूमकेतु, उल्काएं, सर्वेक्षण आदि से संबंधित थी। इनका प्रमुख योगदान खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में था। भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य एवं विशिष्ट के रूप में विभाजित किया गया था वारेनियस द्वारा। बर्नार्ड वारेनियस प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य एवं विशिष्ट भूगोल के रूप में विभाजित किया। सामान्य भूगोल में वे समस्त पृथ्वी के भौतिक तथ्यों का क्रमबद्ध वर्णन किया और विशेष भूगोल में प्रादेशिक वर्णन थे जिसमें मानवीय पक्ष की प्रधानता थी। बर्नार्ड वारेनियस महोदय उस अग्रणी विद्वानों में से प्रथम थे जिन्होंने भौतिक और मानव भूगोल के उपर्युक्त आधारभूत अंतर को स्पष्ट किया। इस प्रकार सामान्य भूगोल आज का क्रमबद्ध भूगोल है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को एक इकाई के रूप में प्राकृतिक नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। विशिष्ट भूगोल प्रादेशिक भूगोल है जो देश तथा संसारों की प्रादेशिक वर्णनात्मक व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के विभाजन की नींव रखी थी? वारेनियस ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन इरेटोस्थनीज ने किया। इनकी पुस्तक थी जियोग्राफिका। इन्होंने देशी यंत्र नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की जिसकी परिधि थी 25,000 मील। वस्तुतः ध्रुवों से पृथ्वी की परिधि 25,860 मील है जो लगभग निकट है। इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में हैबिटेबल विश्व को एक्यूमेन कहा गया। इन्होंने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को भी मापने का प्रयास किया था। जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज द्वारा प्रतिपादन किया गया।
निम्नलिखित में से किसे भूगणित का प्रतिपादक माना जाता है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगणित का प्रतिपादक माना जाता है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने की थी, इसलिए इनको भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक है जियोग्राफिया। इरेटोस्थनीज ने सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों को वेध करके सूर्य के क्रांतिक वृत्त तल की तीर्यकता की माप की थी। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का अभिलेख किया। इनके अनुसार पृथ्वी की परिधि 24,840 मील है। इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है? वातावरण समायोजन का सिद्धांत ये शामिल है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है। पार्थिव एकता का सिद्धांत है। महाद्वीपता का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु और एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होता है और अपनी सामर्थ्य तथा कौशल के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। रैटजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो भौतिक दशाओं का योग होता है। सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के सार्थक अध्ययन के लिए निम्नलिखित 3 मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, जो मानव भूगोल के प्रत्येक अध्ययन में लागू होते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी या अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डाइवर्सिटी। मानव भूगोल में महाद्वीपता के सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता है। TINO मानचित्र विकसित किया गया था आंधी युग में। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन उद्देश्यवादी था? रिटर उद्देश्यवादी अर्थात टेलियोलॉजिस्ट थे रिटर। रिटर के अनुसार घटनाओं, धरातल के दृश्य सत्ता का अध्ययन उसमें निहित प्रयोजन एवं उद्देश्यों के संबंध में करना चाहिए। हमबोल्ट अज्ञेयवादी विचारक थे और हमबोल्ट ने भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान कहा है। पादप भूगोल की नींव रखी, जबकि रिटर ने भूगोल के अध्ययन में मानव पक्ष को, विशेषकर मानव का वातावरण के संबंधों को दर्शाया है। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये रैटजेल महोदय हैं। रैटजेल की पुस्तक है ह्यूमन जियोग्राफी, वाल्कर कुंडे पॉलिटिकल जियोग्राफी। रैटजेल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा, राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकास करना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए। वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध को स्थापित किया था? अल-मसूदी। अल-मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किताब मुराज अल-दहाब, किताब अल-तानिया इसराफ, किताब अखबार अजमन, किताब अल-अस्वात। निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेशी नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया था? कार्ल हाउसहोफर।
कार्ल हाउसहोफर ने अपनी भू राजनीति पर एक पत्रिका में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया था। इसी पत्रिका में उन्होंने तत्कालिक देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों के लेख प्रकाशित होते थे। उन्होंने भू राजनीति अर्थात जियो पॉलिटिक्स से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी। मेन काफ, जियो पॉलिटिक ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड बाउंड्रीज, कॉर्नर स्टोन्स ऑफ जियो पॉलिटिक। ह्यूमन यूनिवर्सल बुक डोनाल्ड ई ब्राउन द्वारा लिखी गई। ह्यूमन यूनिवर्सल बुक डोनाल्ड ई ब्राउन द्वारा द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा लिखी गई। नॉट बाय जीन अलोन, पीटर जे रिचर्डसन ने लिखी है। को इवोल्यूशन, W.H. डरहम ने लिखी है। निम्नलिखित में से किसने लेबेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? कार्ल हाउसहोफर। हाउसहोफर ने बताया राज्य के लिए स्थान आवश्यक है। अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने स्वीडिश भूगोलवेत्ता एडोल्फ जेलिन द्वारा प्रतिपादित जियोपॉलिटिक्स का प्रयोग किया। एडोल्फ जेलिन ने जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया। कार्ल हाउसहोफर ने भू राजनीति अर्थात जियोपॉलिटिक्स संबंधी विचार निम्नलिखित आधार पर व्यक्त किए। राज्य एक जैविक सत्ता है। क्योंकि वह एक जीव है अतः उसे रहने के लिए स्थान लेबेंसराम की आवश्यकता है तथा जैसे जैसे उसका विकास होगा अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता क्षेत्रीय विस्तार द्वारा ही संभव है। प्रत्यक्षवाद भूगोल अगस्ट काम्टे, आचारपरक भूगोल विलियम किर्क द्वारा, मानवतावादी भूगोल यूफी तुआन, नवनीयतवाद ग्रिफिथ टेलर। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पी जेम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ईसा बोमन प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ये निश्चयवादी थे, बाद में संभववाद के समर्थक हो गए। इनकी पुस्तकें हैं फॉरेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, द जियोग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, डेजर्ट ट्रेल्स ऑफ अटाकामा, द पायनियर फ्रिंग और न्यू वर्ल्ड इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट काम्टे ने। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्यक्षवाद की संकल्पना फ्रांस की क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ऑगस्ट काम्टे द्वारा 1833 में प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंतन फलक रहे हैं, इनका सही कालानुक्रम होगा। सबसे पहले नवनिश्चयवाद, उसके बाद क्षेत्रीय विभेदीकरण, उसके बाद भूवैन्यासिक संगठन, सबसे लास्ट में मानवतापरक भूगोल। नवनियतिवाद, क्षेत्रीय विभेदीकरण, भूवैन्यासिक संगठन, मानवतापरक भूगोल। मानव पर्यावरण अंतर संबंध का विश्लेषण ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद के माध्यम से किया। इसे रुको और जाओ या वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। क्षेत्रीय विभेदीकरण के अनुसार भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र स्वरूप का अध्ययन करना है। क्षेत्रीय विभेदीकरण का चिंतन फलक ऐतिहासिकतावाद पर आधारित था, जो विशिष्ट अध्ययन विधि प्रादेशिकरण के सहारे विकसित हुई। भूवैन्यासिक संगठन से तात्पर्य है कि विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों की परस्पर अंतर संबंधित अवस्थिति, प्रत्येक मानवीय कार्य किसी भौगोलिक इकाई के अंतर्गत ऊर्जा के सोद्देश्य दक्ष उपयोग के परिणाम स्वरूप केंद्राभिमुख होता है। भूवैन्यासिक संगठन की संकल्पना ने भौगोलिक चिंतन को निश्चित दिशा निर्देश दिया है। मानवतावादी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में तुआन द्वारा किया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है?
अल मसूदी की पुस्तक रूट एंड ड्रीम्स ये सही सुमेलित नहीं है। अल बाकी की पुस्तक है किताबुल अस्काल, अल बरूनी किताबुल हिंद, इब्न खालदून की मुकद्दिमा। रूट एंड ड्रीम्स पुस्तक अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, अल कानून अल मसूदी, अल बालाकी की पुस्तक है किताबुल अल अस्काल, खालदून की मुकद्दिमा है, अल मसूदी किताब मुराज अल दहाब, अल इदरीसी की पुस्तक है टेबुला रोजरियाना। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? रैडजेल महोदय। लेविन्सराम की संकल्पना रैडजेल ने की। इन्होंने राज्य एवं समाज के जीवधारी सिद्धांत की विवेचना की। रैडजेल नियतिवादी थे और उनके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। कौन सा सही सुमेलित करना है? और कथन जॉन पॉलिक इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, स्टीफन टर्डसेल लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी, C.F. क्रिकमी द वर्क ऑफ द रिवर, चार्ल्स लाइल प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। जे गॉटमैन का मॉडल है मेगालोपोलिस। G.K. जिफ ने रैंक साइज रूल दिया था। M. जेफरसन ने प्राइमेट सिटी, E. बर्गेज ने संकेंद्रीय सिद्धांत। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया था? I. बर्टन। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया था? हेटनर महोदय। हेटनर 1898 में लिखा था कि प्राचीनतम काल से आधुनिक काल तक भूगोल भूक्षेत्र के ज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। उन्होंने 1905 में भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस बताया, जिसमें पृथ्वी के क्षेत्र तथा स्थानों का अध्ययन उसकी विभिन्नताओं एवं भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। हेटनर द्वारा रचित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। भूगोल का विधि तंत्र, रूस का भूगोल। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए जो कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया? हेटनर महोदय। ई कांट को भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है वर्णात्मक भूगोल। चूँकि कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं किया था, इसलिए इनको आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। इमैनुअल कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक प्रकाशित की। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। थीसियन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बोग द्वारा। थीसियन बहुभुज का प्रयोग सर्वप्रथम बोग ने किया था। पीटर हैगेट की पुस्तकें हैं लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, जियोग्राफी ए मॉडल सिंथेसिस, मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी। निम्नलिखित में से किसने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स की रचना की थी? ये हैं R.J. स्मॉल ने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स की रचना की। आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 से 29 में किया। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 मंडलों में विभक्त किया, ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचले मंडल को सबस्ट्रेटम नाम दिया। निम्नांकित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है?
सामाजिक सूचक हैं प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। ये नहीं है और सभी है। प्रादेशिक विकास के निम्नलिखित सामाजिक सूचक हैं। प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, उत्पादन का उच्च स्तर, रोजगार का उच्च स्तर, आय का उच्च स्तर आदि। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महान समुद्र शक्ति सही सुमेलित है। कोहेन दबाव क्षेत्र ये सही सुमेलित नहीं है। मैकिंडर ध्रुवीय क्षेत्र, स्पाइकमैन उपांद्र क्षेत्र ये सही सुमेलित है। कोहेन ने पैराडाइम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कोहेन ने पैराडाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1962 में अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में किया था। अर्धकुंडी कार्ल रिटर की पुस्तक है। ये रिटर ईश्वरवादी अर्थात टेलियोलॉजिस्ट थे, उद्देश्यवादी विचारक थे। अर्धकुंडे का अर्थ होता है पृथ्वी का विज्ञान, जो 14 खंडों में लिखी गई थी। इसमें मुख्यतः अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया है। संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह किसने लिखा था? रॉबिन्सन ने। संघवाद राजनीतिक तत्वों की सर्वप्रमुख सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह कथन रॉबिन्सन का है। संघवाद अंग्रेजी शब्द के फेडरल का हिंदी अनुवाद है। फेडरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फिडेरिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है संघ या लीग। संघवाद एक 2 स्तरीय प्रणाली वाली सरकार है, जहाँ के संविधान में स्पष्ट रूप से प्राधिकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख रहता है। सही कथन, सही क्रम चुनना है। प्रकृति मनुष्य का दास है, मनुष्य प्रकृति का दास है। ये उसके बाद प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उनका चयन करता मनुष्य है। मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है, ना ही उसका स्वामी है। और मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं, बल्कि उससे सहयोग में है। ये क्रम में लगे हुए हैं। पहला नियतिवाद से संबंधित है, दूसरा संभववाद से, तीसरा नवनियतिवाद से और चौथा समन्वयवाद से संबंधित है। मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं, बल्कि उससे सहयोग में है। प्रमुख नियतिवादी समर्थक हैं रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, सैम्पल, हेरफोर्ड, मैकिंडर, चिसोल्म, डेविड बोमैन, हर्बर्टसन आदि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण घटना भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना था। स्थानिक विज्ञान से तात्पर्य है कि विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों का परस्पर अंतर संबंधित अवस्थिति प्रत्येक मानवीय क्रियाकलाप की भौगोलिक इकाई के अंतर्गत ऊर्जा के सौदेश्य का उपयोग के परिणामस्वरूप केंद्राभिमुख होता है। भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्षण है भूगोल को अधिक वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक बनाना। 1950 के बाद भूगोल में प्रत्यक्षवाद के समावेश के बाद भौगोलिक विषय सामग्री को सुचारू रूप से समझने के लिए भूगोल की वैज्ञानिकता में अभिरुचि करते हुए भूगोल में सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों का रुझान बढ़ा, जिसे मात्रात्मक क्रांति की संज्ञा दी गई है। मात्रात्मक क्रांति के प्रमुख समर्थक एवं विचारक हैं विलियम गैरिसन, BJ एल्बेरी, LC किंग, डेविड हार्वे, चोर्ले, पीटर हैगेट आदि। संकल्पना और प्रस्तावक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, संभववाद जे ब्रून्स, नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर और प्रसंभववाद OHK स्पेट।
विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। किसी यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए। हेरोडोटस का कथन है। ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हेरोडोटस विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित किया था और कैस्पियन सागर को उन्होंने सर्वप्रथम आंतरिक सागर बतलाया था। निम्न में से कौन प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों से संबंधित नहीं है? वारेनियस ये जर्मन है। हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रैबो ये सभी यूनानी है। वारेनियस जर्मन विद्वान है। निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत के रूप में पुस्तक लिखी? ये हैं ब्लास महोदय। ब्लास महोदय की अन्य पुस्तकें हैं मानव भूगोल का सिद्धांत, फ्रांस का भूगोल। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? ईसा वोमेन ये अमेरिकन हैं। हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी ये सभी ब्रिटिश हैं। ईसा वोमेन की पुस्तकें हैं द जियोग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, द पायनियर फ्रिंग। सूची को मिलान करना है। क्षेत्र वर्णन विवेचना की संकल्पना अरिस्थोफेन महोदय। भूदृश्य की संकल्पना कार्लोस और ड्रीमलैंड की स्पाइकमैन। जैविक राज्य की संकल्पना रैडजेल महोदय। स्ट्रैबो की पुस्तक है जियोग्राफी। वारेनियस जियोग्राफी जनरलिस, टॉलमी जियोग्राफिया, रैडजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी। चिंतन फलक टी.एस. कुहन द्वारा संभववाद, ब्लास महोदय, अमलैंड, एंड्रे एलेक्स, मेगालोपोलिस, जीन गॉटमैन। जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की थी कार्ल सावर ने। कार्ल सावर 1925 में प्रकाशित पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में इसका विवेचन किया। जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। इनकी पुस्तकें हैं कल्चरल जियोग्राफी, लैंड एंड लाइफ, दृश्य भूमि की आकृति विज्ञान। आर.के. जोन्सटन सुमेलित नहीं है। आर.जे. जोन्सटन, मेथड्स एंड पॉलिटिक्स इन जियोग्राफी ये गलत है। पी. जेम्स, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड, स्पेंसर एंड थॉमस, इंस्टीट्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, स्पेंसर थॉमसन। और आर.एम. मिंसुल ने रीजनल जियोग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखी थी। मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक जैकलिन ब्यूजे गार्निक हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही युग्म सुमेलित नहीं है? स्टीफन जोन्स सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत सही सुमेलित है। स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र सिद्धांत, मैकिंडर मिडलैंड सिद्धांत, जेलेन हृदय स्थल सिद्धांत नहीं। हृदय स्थल सिद्धांत मैकिंडर महोदय द्वारा दिया गया। जेलेन ने जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया था। हृदय स्थल का प्रतिपादन 1904 में द हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल पियोट नामक पुस्तक में मैकिंडर महोदय ने किया। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किसने किया था? सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण हार्टसोन महोदय द्वारा 1936 में किया गया है। हार्टसोन की पुस्तक है पर्सपेक्टिव इन द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में। 1949 में द नेचर ऑफ जियोग्राफी इन्होंने लिखी। महासागरीय शक्ति पर आधारित जियोपॉलिटिक्स संकल्पना किसने लिखी? ये महान एल्फ्रेड थेयर महान ने लिखी है।
मैकिंडर स्थल से संबंधित हैं। जब द गाइड टू जियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द गाइड टू जियोग्राफी नामक पुस्तक टॉलमी द्वारा लिखी गई। टॉलमी की अन्य पुस्तकें हैं एनालिमा जियोग्राफिया। अल्माजेस्टिन की प्रमुख पुस्तक है। हाउसोफर हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि में किसके अग्रणी कथन से भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की? हिटनर महोदय। हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर हिटनर ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की। हिटनर ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान माना। विस्तृत यात्रा करने के पश्चात उन्होंने यूरोप नामक पुस्तक की रचना की। रिटर की पुस्तक अडकुंडे के स्थान पर लेंडरकुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सी रैडजेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? रैडजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी है। सिस्टमैटिक जियोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, ये सैम्पल की पुस्तक है। निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? सैम्पल। ब्लास संभववादी हैं, ब्रून संभववादी हैं, हमबोल्ट अज्ञेयवादी हैं। कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित में से किसके विश्लेषण पर बल देता है? जीवन की गुणवत्ता के पहलू पर। इसका मूल उपागम है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। 1970 के दशक में अमेरिकी भूगोलवेत्ता डी.एम. स्मिथ ने कल्याणकारी उपागम के प्रयोग तथा महत्व को विस्तृत व्याख्या की। अ जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? डी.एम. स्मिथ ने। 1961 में 8 श्रेणियों में विभाजित किया। अमेरिका की भूमि को क्षमता के आधार पर 8 श्रेणियों में विभाजित किया। उन्होंने अ जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नामक पुस्तक लिखी। उत्पादन की राजनीति व उपभोग की राजनीति संबंधों का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था? पी. सैंडर्स ने। राजनीति में मानव को चरम स्थान दिलाने वाला विद्वान फ्रेडरिक रैडजेल था। इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, राजनीति भूगोल। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण प्रवृत्ति विज्ञान में से किसके विकसित की थी? ई. सेवकी ने। सामाजिक समूह की संख्या इतनी अधिक है कि सभी का उल्लेख करना अत्यंत कठिन है। केवल एक ही आधार पर समूहों की संख्या सैकड़ों हो सकती है। इस संबंध में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण प्रविधि को ई. सेवकी ने विकसित किया। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है? पाउंड्स महोदय। पाउंड्स महोदय ने ये कहा है। रिमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन द्वारा दिया गया। रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पाइकमैन महोदय द्वारा किया गया। मैकिंडर के हृदयस्थ सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना स्पाइकमैन द्वारा की गई। अपनी पुस्तक द जियोग्राफी ऑफ द पीस की में हर्टलैंड की जगह यूरेशिया के तटीय क्षेत्र, जो मैकिंडर के आंतरिक सीमावर्ती अर्धवृत्त से समानता रखता है, को सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बताया। इस क्षेत्र को उन्होंने रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक द जियोग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं? एन.जे. स्पाइकमैन। हाउसोफर जियोपॉलिटिक्स, मैकिंडर द पॉलिटिकल, मैकिंडर हर्टलैंड सिद्धांत, रैडजेल वासस्थान, वोमेन द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी पुस्तक लिखी। निम्न में से कौन सा एक कथन राजनीति भूगोल को परिभाषित संकल्पना के बारे में सही है? क्षेत्रीय
क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित है। क्षेत्र या क्षेत्रीयता अलग किए जा सकते हैं, ये गलत है। क्षेत्रीयता स्थल है, क्षेत्र गतिविधि है। क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित है। राजनीतिक भूगोल भूगोल का वह पहलू है जिसमें किसी प्रदेश के राजनीतिकरण के तहत प्रशासन और उसकी देखरेख को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित होते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता राष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है? यह एक स्वतंत्र राज्य है। निवासी राष्ट्रीय सहचर की भांति रहते हैं। निवासी राष्ट्रीय सहचर की भांति रखते हैं। एक चरम भौगोलिक अनुभूति नहीं है। इसका सुपरिभाषित भूभाग होता है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से एक भी तत्व की कमी हो तो ऐसे जनसमुदाय को राष्ट्र राज्य नहीं कहा जा सकता। पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। LPGS। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीमांतों व सीमाओं का प्रयोग भौगोलिक साहित्य से पर्यायवाची के रूप में होता है, ये गलत है। सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव नहीं मानी जाती हैं। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। संप्रभु राज्य सीमांतों द्वारा विभाजित होते हैं। संप्रभुता के लिए उसकी अविभाज्यता तथा असीमितता आवश्यक होती है। इसका आशय यह है कि संप्रभुता बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रणों से मुक्त रहनी चाहिए। उसकी वैधानिक शक्ति को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांख्यिकी तकनीकी, वीवर महोदय। सही है। आनुभाविक तकनीकी, जॉनसन महोदय। परिमाणात्मक गुण प्रधान तकनीकी, बेकर महोदय। एकल तत्व तकनीकी, क्रेसी महोदय, ये गलत है। ये प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बी मैकॉय। प्रादेशिक नियोजन अर्थात रीजनल प्लानिंग की अवधारणा के संस्थापक बी मैकॉय महोदय थे। नियोजन किसी क्षेत्र या प्रदेश के संसाधनों के इष्टतम प्रयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रणाली है। यह विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का एक संगठित, सचेतन और सतत प्रयास है। निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगरीय भूदृश्य, बर्कले महोदय। क्षेत्रीय विज्ञान, ब्रिटिश विचारधारा। नगरीय भूदृश्य, बर्कले विचारधारा। क्षेत्रीय विज्ञान, ब्रिटिश। लैंडस्केप फ्रांसीसी नहीं, ये जर्मन है। नगरीय पारिस्थितिकी, शिकागो विचारधारा। नगरीय भूदृश्य, बर्कले विचारधारा। क्षेत्रीय, ब्रिटिश विचारधारा। लैंडस्केप जर्मनी। और नगरीय पारिस्थितिकी, अमेरिकी विचारधारा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी H.A. क्लार्क महोदय द्वारा लिखी गई। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, G.T. ट्रिवार्था। ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, डेडली स्टाम्प। प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, W. जेलेंस्की ने लिखी है। प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स तकनीकों को किसने प्रतिपादित किया? मॉरिस हिल्स ने। मॉरिस हिल ने प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स तकनीक का प्रतिपादन किया।
नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम प्रयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रणाली है। यह विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का एक संगठित, सचेतन और सतत प्रयास है जिससे वास्तविक एवं प्रत्याशा के मध्य के अंतराल को कम किया जा सकता तथा प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स तकनीकों को मॉरिस हिल में प्रतिपादित किया गया था। सत्ता संरचना पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के मध्य संबंध कहलाता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी विकास ध्रुव सिद्धांत के मौलिक प्रस्तुतकर्ता थे पेरॉक्स। विकास ध्रुव ग्रोथ पोल कॉन्सेप्ट जे पेरॉक्स द्वारा, एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी डेविड हार्वे द्वारा और एक्सेप्शनिज्म इन जियोग्राफी शेफर द्वारा। एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ब्लैकलॉक और लैलॉक द्वारा। स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत किस ग्रंथ में लिखा गया? द जियोग्राफी ऑफ पीस। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर द्वारा। द मेजर नेचुरल रीजन हर्बर्टसन महोदय। द जियोग्राफी ऑफ द पीस स्पाइकमैन। द जियोग्राफी ऑफ द पीस में इन्होंने स्पाइकमैन रिमलैंड सिद्धांत का वर्णन किया है। मैकिंडर के अतिरिक्त हृदयस्था सिद्धांत से जुड़े अन्य राजनीतिक भूगोलवेत्ता माइनिग, हुसन, सेवर्स्की महान। माइनिग और हुसन हैं। सेवर्स्की वायु शक्ति से संबंधित है, महान समुद्र शक्ति से संबंधित है। मैकिंडर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में से सबसे विख्यात भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने 1919 में अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी का प्रकाशन किया। इसी पुस्तक में उन्होंने हर्टलैंड शब्द का प्रयोग किया। इसके आधार क्षेत्र के अलावा मध्य एवं निचला डेन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि के कुछ क्षेत्र शामिल थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्योग्राफी का जेनलिस हेरोडोटस सही सुमेलित नहीं है। ये वारेनियस की पुस्तक है। कॉस्मास हम्बोल्ट, अर्डकुंडे रिटर, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल महोदय द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया था? जी जिम्मरमैन ने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया था। हिटलर ने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस माना है। ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। इनकी कृतियां हैं पर्सपेक्टिव इन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। प्रसिद्ध पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर अपॉन हिस्ट्री के लेखक हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री अल्फ्रेड थायर महान की पुस्तक है। स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पाइकमैन 1944 में द जियोग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन भूगोल का अध्ययन किया था? सीगफ्रीड निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था। जर्मन भूगोलवेत्ता सीगफ्रीड ने प्रमुख कृतियां लिखी हैं। बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस, सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन भूगोलवेत्ता विलियम बुंगी की प्रमुख कृति है थ्योरेटिकल जियोग्राफी। प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य जिसका शीर्षक है न्यू एक्सप्लेनेशन अ फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग के लेखक हैं बेंटन मैकाय।